हेलो एवरीवन, माय नेम इज सतीश बिरला और आज की इस क्लास में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का लेसन 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि दिया है। यूक्लिड डिवाइड एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए करते हैं। तो मानना पड़ेगा कि माना किसी धनात्मक पूर्णांक m, तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b क्या होगा, तो b हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो b क्या होगा, b3 मतलब आप a बराबर bq+r कंपेरिजन कर लेंगे तो b क्या होगा 3। तो b क्या मान लेंगे हम, b बराबर 3 है ना, b बराबर 3 मान लेंगे। ठीक, 3 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा a के संभव मान क्या होंगे, तो भाग दे के देख लो। किसमें, a में b का, ठीक है, a में b का भाग देंगे हम, तो भागफल q मिलेगा और शेषफल r मिलेगा। और r क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है और 3 से छोटी होगी। तो r क्या होगी, शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, b से छोटी होगी। तो a के संभव मान क्या क्या हो जाएंगे, फिर रखते जाओ 0 शेषफल पर 3q प्लस r, 3q प्लस r मतलब 1, 3q प्लस 2 मतलब शेषफल। तो r बराबर 0 रखने पर, कहाँ पर r बराबर 0 रखा, bq प्लस r, तो r बराबर 0 रखा, r बराबर 1 रखा, r बराबर 2 रखा, डायरेक्ट सीधा कर दिया। पिछले क्वेश्चनों को देखना किस प्रकार से लिखते हैं, एल्गोरिथम का प्रयोग करके लिखते हैं ना अपन। bq प्लस r इसका गुणा करके r जोड़ देते हैं। तो a के संभव मान a बराबर bq प्लस r, ठीक है। चलिए, तो अब इसका हम वर्ग करें, है ना, पूर्णांक m, पूर्णांक के धनात्मक पूर्णांक हैं, इनका अगर वर्ग करें तो m के लिए 3m+1 के रूप का ही होता है। कोई को भी रखते हैं, चेक करते हैं, किसी को भी रखकर चेक करते हैं। केस फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट क्या है हमारे 3q, तो 3q अगर हम रखें स्थिति फर्स्ट में तो a बराबर 3q रखने पर, ठीक, वर्ग करेंगे दोनों और वर्ग है ना, एक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग करें तो क्या मिलता है, तो वर्ग करते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 3q गुणा 3q, मतलब कि नंबर में नंबर का गुणा, 3 3 9 और q में q का गुणा, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। जैसे x गुणा अगर x करते हैं तो आधार समान है, एक आधार मतलब x है तो घातें जुड़ जाएंगी, x की पावर 2, आधार अगर 2 हो और यहाँ पर 2 हो तो घातें, आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, x की पावर 4 इस प्रकार से। तो 3 3 9 और q की पावर घातें, इनकी घात कितनी है ना। अगर कोई भी चर संख्या, जैसे मैं लिखा x लिखा, इसकी घात कितनी मानी जाएगी 1, ठीक है। चलिए, तो इसकी घात भी 1, इसकी घात 2, कितने हो गए, q की पावर 2, 9q की पावर 2। अब 9 को मुझे या तो ये रूप बनाना है या तो ये रूप बना सकता हूँ, तो 1 तो है ही नहीं इसमें, तो बनाऊँ ये बना सकता हूँ, कैसे बनेगा, यहाँ 3 तो है नहीं, 3 बना सकता हूँ, क्या बना सकते हैं, 3 गुणा 3 करके 9 को लिख दिया और q की पावर 2, ठीक। तो ये पूरा मैटर को हम क्या बना देंगे m, तो हम क्या लिख देंगे 3m, है ना, इसको क्या बना देंगे m, ठीक है। चलिए ये, तो ये हम लिख देंगे जहाँ क्या जहाँ m बराबर 3q की पावर 2, ये m हो गया है ना, तो ये हम नीचे भी लिख दो या तो फिर 3 और ये m, ये हमने इसका रूप बना दिया ऐसा, ठीक है।
इसको हमने m बना दिया जहाँ m बराबर 3q की पावर 2। तो पहला रूप तो बना दिया। दूसरी की स्थिति इसको चेक कर लेते हैं। केस सेकंड में अगर हम ले कि a बराबर 3q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जो वर्ग करेंगे तो a का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो इसका एक फार्मूला है, इसको डायरेक्ट खोल लेते हैं। इस फार्मूले से कौन सा फार्मूला है कि a प्लस बी की पावर 2 होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, पूरे की होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग 2ab और b का वर्ग। ठीक है, इसमें रख दो फार्मूले में। तो a का वर्ग मतलब पहला वाला 3q को का पावर 2, फिर 2ab a कौन है 3q और b कौन है 1, 2ab और लास्ट में 1 का वर्ग मतलब b का वर्ग। ये a और ये b1। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो कितना बनेगा 3q की पावर 2 मतलब 3q दो बार, 3q गुणा 3q कितना होगा 9q की पावर 2। तो 9q की पावर 2 और नंबर का गुणा 3 दूना 6q प्लस 1 का वर्ग मतलब 1 में 1 का गुणा करें तो 1 ही आता है। ठीक है, सॉल्व कर दिया 1 सॉरी। ठीक, तो ये बना। अब इसको मैं 3m बना सकता हूँ, नहीं बना सकता क्योंकि उसमें 1 है जो कि अचर संख्या है, ये बन नहीं सकता। ये बना सकता हूँ 3m प्लस 1, देखते हैं 1 है तो बन सकता है। तो इसमें से 1 तो हट अलग कर दो, इसमें से m हम कोई संख्या कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। कौन 3 निकाल सकते हैं क्योंकि 3 आने बाहर चाहिए हमको, है ना। तो 9 और 6 में से 3 बाहर आ रहा है कॉमन, मतलब 3 का भाग 9 में चले जाएगा, 3 का भाग 6 में चले जाएगा। तो कोई संख्या है वो ऐसी संख्या जिसमें सभी में भाग चले जाए, मतलब जिसमें हम कॉमन निकाल रहे हैं। इसमें हम अलग कर दिया, इसमें ही हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो इन दोनों में चेक करेंगे। 3 का भाग इसमें चले जाएगा, 3 का भाग 6 में चले जाएगा, 9 में और 6 में। तो हम 3 बाहर निकाल देते हैं, कॉमन निकालने की विधि है। 3 को हम बाहर निकाल दिए इन दोनों में से। तो जब 3 को बाहर निकालना मतलब 3 का भाग 9 में दिया, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 तिया 9 और q वैसा का वैसा। फिर 6 में 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो ये 2 और q का q, ये कॉमन निकालने की विधि मेथड है। ठीक है, तो अंदर क्या निकला 3q की पावर 2 और 2q। जब 3 का हम गुणा वापस अंदर करेंगे तो ये वापस ये ऊपर वाले पैटर्न वापस बन जाएगा। 3 तिया 9 q की पावर 2, 3 दूना 6q। ठीक है, चलिए तो इस अंदर वाले को हम क्या मान लेंगे m, तो ये हमारा हो जाएगा 3m प्लस 1, है ना। तो हम लिख देंगे या नीचे लिख दो 3m प्लस 1। ठीक है, तो m जहाँ m बराबर क्या होगा, ये पूरा अंदर वाला जिसको हमने माना है 3q प्लस 3 2q, है ना। जहाँ m बराबर ये है 3q की पावर 2 प्लस 2q m है, तो ये रूप बन गया। ठीक, लास्ट केस थर्ड वाला और है ये वाला, इसको चेक कर लेते हैं। केस थर्ड, स्थिति थर्ड जो है a बराबर 3q प्लस 2, दोनों तरफ वर्ग करने पर धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी संख्या m के लिए इस रूप का या फिर इस रूप का बनता है। तो वर्ग करा तो क्या होगा a का वर्ग और 3q प्लस 2 का वर्ग। जो वर्ग करेंगे और खोलेंगे तो कितना बनेगा 3q का वर्ग, फार्मूला a का वर्ग b का वर्ग, a का वर्ग 2ab 2 गुणा a क्या है 3q और b क्या है गुणा में ab का मतलब ये गुणा में 2a और b तीनों, तो ये a हो ये b है। तो 2 फार्मूला का है a और ये b कौन है 2। ठीक, 2ab प्लस b का वर्ग मतलब लास्ट वाला कौन है 2 का वर्ग, b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना मिलेगा 3 तिया 9, 9q की पावर 2, 3q में 3q 2 बार गुणा करके 9q की पावर 2 और 2 नंबर का गुणा, 2 तिया 6 और 6 दूना 12 और अचर संख्याओं का गुणा और जो बच गया उसको लिख दो डायरेक्ट, कौन है q।
12Q और 2 दूना 4, तो 9Q की पावर 2 प्लस 12Q प्लस 4। अब ये रूप तो बन नहीं सकता क्योंकि लास्ट में एक अचर संख्या है, तो ये रूप बना के देखते हैं बन जाए तो। लास्ट में 1 नहीं तो 1 बना सकते हैं हम। कैसे? 9Q की पावर 2 प्लस 12Q, तो 12Q तो वैसा का वैसा, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 1, है ना, 3 और 1 4, इसको दोनों 4 लिख दिया इसको हमने इस प्रकार से। अब जब ये लिख दिया है तो पूरे में से कोई कॉमन निकल रहा है, तो हमको 1 को अलग कर देना है क्योंकि हमको 3m + 1 के रूप का बनाना है ये वाले को। इसमें से कॉमन निकल रहा है, यहाँ 3 का भाग इसमें चले जाएगा, 3 का भाग 12 में भी हो, 3 का भाग 3 में भी, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं तीनों जगह से। तो यहाँ क्या बचेगा? 9 में 3 का भाग जाएंगे 3 बार जाएगा, 3Q²। यहाँ भी 12 में 3 का भाग 4 बार जाएगा, Q वैसा का वैसा। 3 में 3 का भाग 1 बार, तो 1 लिख देंगे और कोष्टक लगा के 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये पूरे पोर्शन को हम क्या मान लेंगे? m। तो हम लिख देंगे कि जहाँ 3 और इसको बना देंगे m और प्लस 1, ठीक। तो m लिख देंगे कि m, जहाँ m बराबर क्या है? m बराबर ये 3Q की पावर स्क्वायर 4Q + 1, m बराबर 3Q की पावर 2 4Q + 1, ठीक। तो ये भी रूप बन गया, ठीक। पहला रूप 3Qm, दूसरा रूप आपका ये रहा, किधर है? ये रहा, और तीसरा रूप ये रहा, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वो m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, बन जाते हैं। तो यही आंसर लिख देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए। यहाँ से आंसर लिख दो, यही आंसर, लास्ट आंसर हिंदी में, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये फाइनल आंसर, ये मतलब सिद्ध करने के बाद आप ये लिख सकते हो, ठीक है। सो नाउ इट इज़ कंप्लीटेड। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।